सतनाम साखी गुरु जी, प्रणाम to prostration from the bottom of my heart and soul. The experience of this Mel Mela has captured my heart and soul. I will always be indebted to you. Please bless that when Mel Mela is over and when we go back to working again, this bliss should be everywhere I go. Thank you. Satnam Saki, Guruji, feeling so blessed with the vibrations of your presence. Why again and again we get into the clutches of Maya? Help to get out of these clutches when we interact with negative people. Please help us. So ये जो सतनाम साखी सवाल है तो बड़ी संसार जे पासे मन चोथो वञे सत्संग जे वेहण में शांति आहे ऐं पोइ वरी मन साॻियुनि ॻाल्हियुनि में अची वञे थो जेतिरो वधीक नाम जो संग थींदो ओतिरी मन में शांति ईंदी जेतिरो वधीक संसार जो संग थींदो ओतिरी मन में अशांति ईंदी हलंदे चलंदे घर जो कमकार करे परमात्मा के याद रखण गुरु के नाम के याद रखण उन सां मन की वृत्ति शांत थींदी ऐं दुनिया के पासे मन जो भेजण बंद थींदो। How to overcome anger? Overcome anger. क्रोध के जीतण जो उपाय है शांति ऐं मौन ऐं विचार के जाॻाइण जैसी विचार की शक्ति जागे आए उनके अंदर क्रोध पैदा करण थी उनकी शांति ईंदी क्रोध के जीतणो आहे विचार सां थोड़ी देर जो क्रोध वॾो नुक़सान कंदो आहे इन लाइ विचार ऐं विवेक सां क्रोध ते शांति पाइण घुरिजे। Saint, why do we write 1008 before the name of our Guru Maharaj? भारतीय संस्कृति में पूर्ण अंक आए 9 ऐं 108 संतन जी उपाधि थींदी आहे छाकाणि उन्हनि पूर्णता खे प्राप्त कयो तो पूर्णता की निशानी आहे वो 1008 जी उपाधि या 108 जी उपाधि यो संकेत आहे सिंबलिक आहे 1008 माना पूर्ण शांति के जंहिं पातो उनके उपाधि मिलंदी आहे। How to live without expectation? आशाउनि के चरण तॾहिं थींदो जॾहिं मन संसार जी सच्चाई खे ॼाणंदो दुनिया जा ख्याल दुनिया जो आशाऊं कॾहिं शांति सुख जी प्राप्ति कोन कराईंदियूं इन लाइ मन के आशाउनि खां अलॻि करणो आहे आशा रखनी है तो परमात्मा जे मिलण जी ऐं ईश्वर जी प्राप्ति दुनिया जी आशाऊं सब पूरियूं आहिनि ऐं उन सां सुख शांति जी प्राप्ति कोन थींदी। Satnam Saki, we believe in karmas, so sometimes we ask God, fulfill my wish. I am confused how to think about it. It's always same. It's always sign who can do. We believe in karmas, so sometimes we ask God, fulfill my wish. I am confused how to think about it. It's always sign जेको लिखल आहे उहो ही थींदो। जेको लिखल आहे उहो लिखण वारो इंसान पाण आहे जंहिंजो नालो आहे भाग ऐं क़िस्मत पंहिंजो ई कयल पुराणो कर्म अॼु मुंहिंजो भाग ठहियो ऐं अॼु जेको मूं कयो उहो सुभाणे मुंहिंजो भाग थींदो त कर्म सुठा करणा आहिनि परमात्मा खे प्रार्थना करणी आहे तो सुठन कर्मन जे पासे मुझे मन की वृत्ति लगे बाकी जेकी बढ़ण लाए उहा अवश्य थींदी पर जेका बढ़ण लाए उहा मुझे ही कर्मन जो फल है ईश्वर परमात्मा जी तरफा दुख सुख गुणन पर
पर जीवात्मा जे तरफां जेके कर्म थिया आहिनि उन्हनि जो परिणाम दुखनि ऐं सुखनि में अचे थो। प्रार्थना करणी आहे त सुठे पासे मन लॻल हुजे ऐं सुठा कर्म हमेशा असां खां थींदा रहनि। Satnam Sakhi. Respected Sadguru Maharaj, I have taken Naam since childhood, but not from Satnam Sakhi, not from Satnam Sakhi saint. Since I have grown up, I used to go and pray on Saturday, Aarti of Sai Swami Tewaram Maharaj, and Japi Naam, because I know the Naam is same. Is it okay, or I shall go to satsang from which I took Naam when I was a child? Thank you. सत्संग सभी जो बुझे पर नाम जिता वरता है उन नाम जो जाप करे। नाम के बदल न करे। ईश्वर जो नाम सागरी है, गुरु बदल न करे। उन्हें गुरु में आस्था रखी उन्हें जो नाम लो उन्हें जो जाप कयूं। बाकी सत्संग में किथे भी वञूं उन्हें जी मना कोने, सत्संग ॿुधण जी मना कोने, पर गुरु उन्हें आस्था रखूं जंहिंखां असां नाम वरितो आहे ऐं उन्हें नाम जो जप कयूं जेको नाम असांजो वरितल आहे। When will our Panth have satsang in English so that other non-Indian can also get the benefit? Satnam Sakhi Sai Charan Vandana question. जब भक्ति में कोई गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए कि आगे से फिर गलती ना हो और मन को सावधान रखना चाहिए। Satnam Sakhi Sai, please Sai, bless me. We are family. Sai, मन की शांति रास्ता बताइए। मन की शांति नाम के जप से मिलेगी और सत्संग सत्विचारों के द्वारा मन की शांति प्राप्त होगी। Sadguru Swami Tewaram is our Sarvapari. For us, you are incarnation of Swami Tewaram. When I do my Naam Jap in Barvela, I visualize you singing Wani Bhajan in your melodious Madhur voice. I never heard that bhajan from you in real. Sai Shanti Prakash say, if you give to children, they get spoiled. What? If you give freedom to children, they get spoiled. For parents are not in discipline and not too much freedom and don't care about children. बालन के आजादी लेनी है पर ध्यान रखना है। दीवाल तो ध्यान गुरु सद्गुरु साईं टेऊंराम महाराज जी मूर्ति जो करणो है। प्रेम प्रकाश मंडल में जिता नाम की प्राप्ति थी यही शिक्षा संतन जी आए तो साईं टेऊंराम महाराज जी मूर्ति जो ध्यान कयूं। बालन में सुठा संस्कार ॾिनो, सुठियूं ॻाल्हियूं उन्हनि खे सेखारियूं ऐं थोड़ी फ्रीडम ॾियणी आहे। थोरो ॿारनि में ध्यानु रखणो आहे जीअं ग़लति संस्कार ॿारनि खे न मिलनि, कुसंग न मिले। इहो ध्यानु रखणु माता पिता जो फर्ज़ आहे ऐं प्रभुअ खे सद्गुरुअ खे प्रार्थना बि करणी आहे त उहे ॿार बि सही रस्ते ते हलनि ऐं सुठा संस्कार उन्हनि खे मिलनि। To forgive is courage, or to take revenge is better. If forgiveness, then why did Krishna ask Arjuna to fight but not to forgive? Thank you, love you. हर जगह ते अलग-अलग धर्म जा अनंत अर्थ आहिनि। पंहिंजे देश जे लाइ जेके असांजी मिलिट्री सेना लड़ंदी आहे उन्हनि खे हुते चऊं त लड़णो कोन्हे, क्षमा करणी आहे त उते इहा ॻाल्हि लागू कोन्हे। धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उपदेश ॾिनो त तूं धर्म ते बीठो आहीं। क्षत्रिय जो कमु आहे युद्ध करणु, त हर हिकु परिस्थिति कंडीशन अलॻि आहे। उनजे अनुसार धर्म असांखे आदेश ॾिए थो, उनजे अनुसार आचरण करणु आहे। सभिनी सां विढ़णो कोन्हे, सभिनी सां लड़ाई करणी कोन्हे, पर जिते देश ऐं धर्म जी ॻाल्हि आहे उते धर्म युद्ध करे उन ईश्वर जी आशीष ऐं कृपा अर्जुन खे मिली युद्ध में विजय भी थी। छाकाणि धर्म ते बीठल हो त
तो धर्म के अनुसार असांखे आचरण करणो आहे। How can a fallen soul rise again after reaching a state of bliss? Is it possible to fall again? जिस ताईं जीवन आहे तेस ताईं पंहिंजे मन खे संभालणो आहे। जंहिंजा विचार कहिड़े आहिनि वास्तव में केवल उहो ई आहे ऐं जंहिंजा वीचार उत्तम आहिनि वो हमेशा ही उत्तम पदवीअ खे पाए थो ऐं उनजे करण जो डपु आहे। इन लाइ संतनि पंहिंजी वाणी में उपदेश ॾिनो त जेसि ताईं तुंहिंजे शरीर में श्वास आहिनि तेसि ताईं पंहिंजे मन खे संभाल ऐं मन खे सही रस्ते ते हलाइणो आहे, ध्यानु रखणो आहे। ईअं न सम्झो त मूं ग़लती करे छॾी, मूंखे सभु कुझु मिली वियो। तॾहिं उहो मन खे संभालणो ऐं मन जो ध्यानु जेसि ताईं जीवन आहे तेसि ताईं रखणो आहे। समय का मतलब क्या होता है? समय को माना सही तरह सां जेको कमु करे पूर्णता सां समग्रता सां उनखे समय चइबो आहे। त जीअं असांजे जीवन जो जेको लक्ष्य आहे ईश्वर जी प्राप्ति, उनजे प्राप्तिअ जो साधन आहे सत्संग ऐं ध्यान सां उन पासे हलणु उनखे चइबो आहे सम्यक। एकाग्रता सां तत्परता सां पंहिंजे लक्ष्य जी प्राप्तिअ जे तरफ़ हलणु उनखे सम्यक चइबो आहे। मेरा प्रश्न है कि मन में कभी कभी इतने बुरे विचार आते हैं कि मन दुखी होता है, ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? मन के बुरे विचारों से रोकने का साधन है सत्संग और नाम का स्मरण। जब जब मन में बुरे विचार आए तब तक गुरुदेव की वाणी पढ़ें, सुने, कैसेट या वीडियो बहुत आजकल साधन है, तो जैसे भी हो सके मन को वहां से हटाना चाहिए। बुरे विचारों का फल परिणाम बुरा है, ऐसा विचार करके मन को वहां से हटाना चाहिए। श्री भगवान ने गीता में स्त्रियों को वैश्य व शूद्र की लाइन में क्यों लिखा है? वैश्य और शूद्र की लाइन में नहीं, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वेद कहते हैं कि नारी का स्थान सबसे ऊपर है और उनका पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति आदर की भावना व्यक्त करनी चाहिए। अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे तो कहीं पर उनका स्थान निकृष्ट नहीं उत्कृष्ट स्थान है और हमारे शास्त्रों में देवियों की पूजा है, अनंत देवियां है। तो ये मिथ्या धारणा है। स्त्रियों और नारियों का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है। धर्म का मतलब एकता, ड्यूटी, बट अनेकता क्यों फैल रही है? मेरा पंथ मेरा गुरु। अनेकता में एकता रहती है। बहुत सारे मनुष्य हैं, सबके विचार अलग, संस्कार अलग, लेकिन परमात्मा एक है। गुरु भले बहुत हो, पंथ भले बहुत हो, लेकिन सब संत ग्रंथ सब जगत में बात बतावत दीन। राम हृदय मन में दया तन सेवा करें। सबकी शिक्षाएं एक है। अनंत पंथ होते हुए भी परमात्मा एक, और उसी को प्राप्त करने के लिए सब संत और पंथों ने साधन बताए। तो अपने अपने मन के अनुसार उन साधनों को करें। रास्ते बहुत हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, मंजिल एक है। उस मंजिल की प्राप्ति के लिए उन संत और पंथों का हमें अनुसरण करना चाहिए। जिन्होंने अज्ञानता में माँ बाप या सास ससुर के कहने पर नाम का दान ले लिया था, तब उनको समझ नहीं थी। बाद में उन्हें समझ आने पर दूसरे गुरु की ओर ज्यादा चाहत हुई, तो वे दूसरा गुरु का नाम ले सकते हैं क्या? दूसरा नाम नहीं लेना चाहिए। जो नाम लिया गया है
चाहे बचपन अवस्था में लिया गया है, लेकिन ईश्वर के नाम की शक्ति वही है, उसी का जप करना चाहिए। भले ही किसी के भी सत्संग में जाए, लेकिन जो नाम हमने शुरुआत में लिया है उसी का जाप करना चाहिए। वैसे तो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है, पर एक राय, यदि रोज के व्यवहार में कभी व्यस्त होने के कारण दरबार या उत्सव में नहीं पहुंच पाए तो दुख होता है और इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि व्यवहार का कर्तव्य निभाएं या मेले में शामिल होएं, फिर गुरु पर छोड़ देते हैं। जैसे वे मत दे, हम संसारी जीवों के लिए क्या उपाय है? अपने व्यवहारिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और घर में बैठ कर के भी अभी नाम जपते हैं। कोई आवश्यक काम घर में है, मेले पे न जा सके, मंदिर पे न जा सके तो कोई बात नहीं, वहां बैठ कर के भी ध्यान सुमरण करेंगे, गुरुदेव को, ईश्वर को याद करेंगे, तो घर बैठे ही उसी फल की हमें प्राप्ति होगी। हमारी ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के साथ शस्त्र हथियार की भी बात कही है। हमारे सभी भगवान शस्त्रधारी हैं, लेकिन हमारे समाज से फौज की ओर नजर नहीं, फौज में भर्ती होने का कोई शौक नहीं रखते। कृपया संतगण इसके बारे में अपनी राय प्रकट करें। केवल फौज में शामिल होने से देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति करते हैं तो हम अपने विचारों को और अपने मन को देशभक्ति में लगाएं। जिनको सहूलत होती है वो फौज में भी शामिल होते हैं। और शस्त्र इसलिए भगवान देवी देवताओं के हाथ में है कि अधर्म का नाश करने के लिए। संस्कार भगवान की गीता में वचन है कि यदा यदा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने शस्त्र उठाए। और हम भी अपने देश के प्रति सम्मान, आदर और प्रेम का भाव रखें। गुरु और भगवान में क्या फर्क है? भगवान को पूजे या गुरु के नाम का सिमरण करे? गुरु तो भगवान का स्वरूप है, भगवान नहीं। तो गुरुदेव ईश्वर से मिलाते हैं। गुरु का जो नाम है वो साधन है ईश्वर की प्राप्ति का। गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो बिना गुरु के नाम के ईश्वर की तरफ चलना मुश्किल है। तो गुरु के नाम का आश्रय लें। और गुरु और ईश्वर में भेद है या नहीं, ये जब हम ध्यान सुमरण में बैठेंगे तो पता पड़ेगा कि केवल गुरु और ईश्वर एक नहीं, मैं भी उस ईश्वर के समान हूँ, मैं भी उसका अंश हूँ। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हुआ तो दोनों मिलकर के एक बन गए। तो जीवात्मा जिज्ञासु वो भी ईश्वर की तरफ चल के उसी में लीन हो जाता है। और गुरु भी नाम का स्मरण करते करते ईश्वर से मिलके एक हो जाते हैं। इसलिए गुरु और ईश्वर को समान बताया गया है। 90% संसार के साथ हैं, 10% मालिक के साथ हैं। क्या हम फिर भी उस मालिक से मिल सकेंगे? भगवान को केवल मन चाहिए। शरीर भले संसार की तरफ लगा रहे, चिंता नहीं, लेकिन मन उस ईश्वर से जुड़ जाए। ऐसा न बने कि मैं 90% संसार का हूँ, संसार के काम करने हैं पूरे, लेकिन मन की वृत्ति को ईश्वर से जोड़ना है। तो दुनिया के काम को छोड़ना नहीं, अपने कर्तव्य ड्यूटी को छोड़ना नहीं, छोड़ना है मन की ममता को और मन की माया को। तो संसार में रहते हुए, संसार का कार्य करते हुए भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रतिदिन आरती करते समय विचार, मन इधर उधर भटकता है। दिमाग आरती से हटकर अलग अलग जगह पर जाता है। क्यों? क्योंकि मन में जो अटैचमेंट है
वो संसार से ज्यादा है, ईश्वर गुरु के प्रति कम है, इसलिए मन बार बार संसार की तरफ भाग जाता है। पूजा करते हुए भी, आरती भोग लगाते हुए भी मन में दुनिया की बातें चलती हैं। तो मन के अंदर जितना लगाव ईश्वर गुरु के प्रति होगा उतना ही मन उनमें लगेगा। अपने देश में धर्म के नाम से पवित्र नदियां क्यों प्रदूषित होती है और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? अपने को नदियों को अपवित्र नहीं करना चाहिए। बाकी जो काम सरकार का है वो सरकार करेगी और जो जनता का काम है वो जनता को करना है। जितना हो सके गंगा जमुना आदि पवित्र नदियों में कचरा या प्रदूषण नहीं बढ़ाना चाहिए। मन के किए मार्जे मन के किए समझाए जे मन के समझाने जो साधन है सत्संग ऐं गुरु जी कृपा जेका उनके नाम जपण सां मिलंदी। सतगुरु की कृपा बिना मन मारा नहीं जाए, तेऊ मन मारे बिना शांत न करो। प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी शक्ति से ही मन पर विजय प्राप्त होगी। सब शास्त्रों से ज्यादा गीता को ही इतना महत्व क्यों दिया गया है? सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता में सब वेद पुराण उपनिषदों का सार है। कर्म करने वालों के लिए कर्म का उपदेश, वैराग्य धारण करने वालों के लिए वैरागी बनने का उपदेश और धर्म का युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। तो सभी बातों का सार, सब शास्त्रों का सार, सब ग्रंथों का सार गीता में है। इसलिए गीता सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप कहते हैं मन के विश्वास में कमी है इसलिए काम नहीं होता। मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग चमत्कार के बाद ही विश्वास कर पाते हैं। ऐसे में मेरे जैसे लोग क्या करने चाहिए? भक्ति में ही शक्ति है। मेरे पति यह मानते हैं, फिर क्यों उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता? हमको अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए और ऐसा न समझे कि मुझे उसका परिणाम नहीं मिला। नाम जपा, सत्संग किया और मेरे साथ जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जहाँ तक विश्वास की बात है, परमार्थ के मार्ग पर विश्वास के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं, श्रद्धा के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए पक्का विश्वास ईश्वर में रखें, उसके अस्तित्व में विश्वास और उसकी कृपा में भी विश्वास रखें। वो अवश्य बेड़ा पार करेगा। कभी तो दीन दयाल के धनक पड़ेगी, उसका सुमरण करते रहो, बिना फल को देखे पक्का विश्वास रख के उसके मार्ग पे चलेंगे तो अवश्य कल्याण होगा।